प्रिय मित्रों, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज के ही दिन जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, जो जगन्नाथ मंदिर से होकर के गुंडीचा मंदिर तक जाती है। इसके संदर्भ में कथा यह प्रसिद्ध है कि उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनको दर्शन हुआ नील माधव का। नील माधव के दर्शन के लिए वो बेचैन हुए, जिसके लिए विद्यापति नामक एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को उनके खोज के लिए भेजा। उन्होंने खोजते खोजते उड़ीसा के नीलाचल स्थल पर जा कर के वहाँ के जो राजा सबर राजा विश्वावसु थे वहाँ रहने लगे। उनकी कन्या से उनका प्रेम हो गया, उनसे विवाह हुआ। एक दिन राजा के साथ जाते हुए उन्होंने उनके अद्भुत शरीर से सुगंधी को देखा। उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये तो बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं। अपने पत्नी से इसकी जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने बताया कि ये नील माधव के परम भक्त हैं। नील माधव के दर्शन के लिए विद्यापति मचल गए और हठ किए। पत्नी ने अपने पिता से अनुरोध किया। पिता ने कहा कि ये हमारे परिवार के अतिरिक्त जो भी दर्शन करेगा नील माधव यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए यह उचित नहीं होगा। तो लेकिन कन्या के हठ करने पर विश्वावसु ने यह शर्त रखा कि इनके आंखों को पट्टी बांध करके ले जाया जाएगा। विद्यापति बहुत चतुर थे और वो रास्ते में सरसों गिराते हुए गए और नील माधव का वो स्थल ढूंढ लिया। उसके बाद से राजा इंद्रद्युम्न चढ़ाई करके विश्वावसु को जीत लिया, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं जो है उनको पराजित किए। और दोनों भक्त थे, इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया इंद्रद्युम्न को कि तुम मेरा दर्शन करोगे, समुद्र के किनारे एक सुंदर सी लकड़ी मिलेगी, जिससे जो है मेरा विग्रह बनाओ। और उस विग्रह का जो है निर्माण किया गया, जिसका स्वयं विश्वकर्मा ने किया। और ये विश्वकर्मा के द्वारा यह शर्त रखी गई थी कि इसको मंदिर के भीतर जो है हम रहेंगे, कपाट कोई नहीं खोलेगा। लेकिन जब इनकी छोटी छोटी आकृतियाँ, अंगुलियाँ इत्यादियों बनाने का निर्माण हुआ, आँख इत्यादि का, तो राजा रानी घबरा गए और वो सोचे कि कहीं वृद्ध ब्राह्मण मर तो नहीं गया। कपाट खोल दिया और कपाट खोलते ही जो है देखा कि मूर्ति का पूरा निर्माण नहीं हुआ था। आंखें नहीं बनी थी, अंगुलियां नहीं बनी थी, पैर नहीं बने थे। वो दोनों रोने लगे, लेकिन जो है भगवान ने जो है कहा स्वप्न में कि तुम परेशान न हो, हमारे इसी जो है मूर्ति का जो है पूजन करो, स्थापना करो। और यही हमारा मनोभाव है। तब से जो है वो जगन्नाथ की मूर्ति उसी तरह से प्रतिष्ठापित की गई। और बाद में वो राजा सबर और रानी बड़े दुखित हुए कि हम दर्शन जो है कैसे करेंगे, ये तो जगन्नाथ मंदिर दूसरे जगह चले गए। तो भगवान ने जो है यह कहा कि हम आषाढ़ शुक्ल के द्वितीया से लेकर के एकादशी तक तुम्हारे यहाँ रहेंगे, तुम्हारा पुत्र बन करके रहेंगे। इस प्रकार से जो है यह यात्रा तभी से प्रचलित है। और इसकी हमारे पास हमको जितनी भी जानकारी है वो आप लोगों से हम शेयर किए और भगवान के चरणों में ये अपना निवेदन हम अर्पित करते हैं। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की।